Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the practicals on accounting ratios. इसमें आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 105 फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स एट कॉस्ट 7 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 लाख, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. Fixed assets or non-current assets turnover ratio is equal to revenue from operations upon net fixed assets. That is equal to 18 लाख. revenue from operations 18 लाख अपन net fixed assets होता है fixed assets less depreciation. 7 लाख से 1 लाख माइनस करके 6 लाख वो निकाल के दिखाएंगे तो 3 टाइम्स होगा आंसर. नेट फिक्स्ड एसेट्स होगा फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट और परचेज प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल टुडे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट. जिस दिन से फिक्स्ड एसेट खरीदा उसी दिन से आज तक डेप्रिसिएशन कितना हुआ है. तो 7 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख. तो 6 लाख में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा. इलस्ट्रेशन 106 कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000. कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा ना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है अपने बचपन के फॉर्मूले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. उसको न्यूमरेटर में लिख दो 8 लाख. डेनोमिनेटर में नेट फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल. कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख दे रखा है, माइनस करके आया 1,60,000. 1,60,000 डेनोमिनेटर में लिखो तो 5 टाइम्स इज द आंसर. तो दैट इज नोट में लिखो इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बी यूज इन प्लेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बट यहाँ पे तो प्रॉफिट दे रखा है ना, तो प्रॉफिट को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकाल सकते हैं. तो वहाँ पे हमेशा हम प्रायर इंपोर्टेंस देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को. द बेसिक फॉर्मूला जहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नहीं, निकल नहीं पाएगा, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे अज्यूमिंग दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन द बिजनेस दैट ईयर. ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं. इलस्ट्रेशन 107 कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%. इसका 25% 4 लाख ऐड करके 20 लाख हो जाएगा. कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन नेट फिक्स्ड एसेट्स. तो नेट फिक्स्ड एसेट्स होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल. दोनों दे रखा है 20 लाख 12 लाख माइनस 2 लाख. 12 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख. ये 10 लाख दे रखा है. देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट का 25%. 16 लाख इज द कॉस्ट एंड 16 लाख का 25% इज द ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख. 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 लाख. तो 20 लाख को आपको न्यूमरेटर में लिखना है. तो दिस इज 20/10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. Then question number 108. Illustration 108 में टोटल एसेट्स 30 लाख, करंट लायबिलिटीज 8 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 लाख. कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि दे रखा है 30 लाख, ये 50 लाख दे रखा है, 50 लाख ले लो. और अपन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स निकालना पड़ेगा. नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेगा, जो हमारा इंफॉर्मेशन है करेंट एसेट्स इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 8 लाख 10 लाख. नेट फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स.
तो 30 लाख से 10 लाख गया तो 20 लाख, तो 20 लाख को डिनोमिनेटर में लिख दो, 20 लाख को डिनोमिनेटर में 20 लाख, तो 50 लाख by 20 लाख इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।